जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से झटपट शो में स्वागत है। आज लाइव क्लासेस नहीं हो पाई। 2 बजे की जो आपकी साइंस की क्लासेस चल रही थी, इसलिए हमने सोचा कि रिकॉर्डेड आपको जो है द झटपट शो दे देते हैं पॉलिटी का, जो कि अभी आपका यूपीएसआई का पेपर लगा है, पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, कांस्टेबल की, और भी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा जाता है। तो पॉलिटी में आप देखेंगे, जो आपका पॉलिटी है उसमें से आपके आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक बार बार पूछा जाता है। हर एक परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, 1 से लेकर 51 तक। तो उसी को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम समय में, आपको पता है, कम समय में बेहतर चीजें हम लोग सीखते हैं, तो उसी के लिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में, ठीक है, इसमें 1 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। भारत का संविधान आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये फैक्चुअल डाटा है जो बाद में आपको बताई जाएंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आप लोग को समझ लेनी है संविधान के बारे में, कि अभी सभी को पता होगा ये चीजें, लेकिन आपको रिवीजन करना है। तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं कि टोटल 25 जो है भाग हैं। स्टार्टिंग में ओरिजिनली 25 ये नहीं था, अभी जो सब पार्ट उसके बन गए हैं इसलिए 25 हो गए हैं। तब कितने थे ओरिजिनल, जो इसमें मूल संविधान जो था उसमें टोटल 22 हुआ करता था। कितने भाग थे? 22 भाग थे। इसमें बाद में आर्टिकल जो है ऐड होते गए, तो वो आर्टिकल जो ऐड हुए वो नेक्स्ट जो है आपके पार्ट में ऐड हुए, तो वो अलग से पार्ट बनता गया, तो इसलिए 25 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट, ये, ठीक है, इसमें आपका ट्रिब्यूनल का पार्ट, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, ये ऐड हुआ बाद में। तो इस तरह से ऐड होते गए और ये 25 होता गया। टोटल आर्टिकल की बात करें तो 448 आर्टिकल फिलहाल हैं। अब इसमें से ये ओरिजिनली देखा जाए 395 आर्टिकल मूलतः इस संविधान में थे, लेकिन अब ज्यादा हो गए क्योंकि अमेंडमेंट होते गए, अमेंडमेंट होते गए, और ये बढ़ता चला गया। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल की बात करें तो ओरिजिनल देखा जाए तो मूलतः इसमें 8 जो है शेड्यूल हुआ करते थे, अनुसूचियां थी, लेकिन फिलहाल ये 12 हैं। ठीक है, उसको बाद में आपको बताएंगे। अभी इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितने 22 भाग थे। ठीक, टोटल इसमें 395 आर्टिकल थे, और इसमें 8 जो है मूलतः शेड्यूल थी, जो कि अब बढ़ चुके हैं। ठीक, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। इसके बाद जब बात करते हैं कि कब ये बना था, तो स्टार्ट जो हुई थी दिसंबर 1946 की बात करें तो इसमें संविधान जो सभा थी ये बना था। आप सभी को ये चीजें पढ़ाई जाएंगी डिटेल से, लेकिन अभी आपको फैक्चुअल चीजें समझ लेना कि कब कब जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं उस चीज को आपको समझा रहे हैं। इसके डिटेल में हम लोग बाद में चलेंगे, जब डिटेल क्लासेस आपकी चलेंगी, बैच भी चलेगा, वहां पर डिटेल में जाएंगे। अभी बस आपको फैक्चुअल डाटा जो है ध्यान में रख लेना है। जो आपका ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति था उसके जो चेयरमैन थे, ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ड्राफ्ट किया गया था कब? 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद ये अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1900 आपका, ठीक है, 49 में किया गया। अब 1949 में ये यहाँ पर 26 नवंबर को क्या कर दिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। और साथ ही में जो है कुछ जो है उसमें ऐसी आर्टिकल थे जिनको लागू करना जरूरी था, उसको लागू भी कर दिए थे, लेकिन पूरी तरह संविधान लागू नहीं हुआ था, सिर्फ अडॉप्ट कर लिए थे उसको। ठीक है, इसके बाद जब लागू करने की बात आती है, यानी कि इन्फोर्स करने की बात आती है, तो वो 26 जनवरी 1950 को होता है। जैसे कि जनवरी आ रही है, आ रही है क्या, आ गई है, 26 जनवरी आ रही है। ठीक है, तो वो उसी दिन को हम, क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, सभी लोग को पता होगा। अब जो पहले आपके राष्ट्रपति बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ये सभी को पता होगा। तो फैक्चुअल जानकारियां थी ये जो आपको समझ लेनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था 26 जनवरी को, ठीक है, ये इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था, अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को। इतनी सारी चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। चलिए आगे आ जाते हैं। अब कितना समय लगा था पूछा जाता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल जो है ये टाइम लगा था। ठीक है, जितना सेशन चला था उनमें इतना समय लगा था। हस्ताक्षर की बात करेंगे तो मेंबर जिन्होंने साइन किया था वो आपका 284 मेंबर थे, और 299 जो है आपके मेंबर टोटल उस समय थे।
इसकी भाषा की बात की जाए, संविधान इंग्लिश में मूलतः लिखा गया था, बाद में इसको जो है ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, हिंदी वर्जन बाद में अडॉप्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, फटाफट 1 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल आपके हैं उन आर्टिकल को एक बार फटाफट देख लेंगे, फिर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, फिर आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में किसका किसका जवाब आपको पता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो 1 से लेकर 51 तक इंपॉर्टेंट है। आ जाइए आप लोग, बहुत बेहतरीन चीज तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस यहाँ आप जो ध्यान से लेक्चर देखिए, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। झटपट झटपट तरीके से इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि शो का नाम ही था झटपट शो है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। आइए अब अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं। तो पहला और दूसरा तीसरा चौथा ये पहला पार्ट है। ठीक है, पहले भाग कहां से कहां तक, भाग पहला 1 से 4 तक है। अब इसमें यूनियन एंड टेरिटरी की बात की गई है, यूनियन एंड टेरिटरी की बात की गई है। तो पहला जो आर्टिकल है, ठीक है, इस पहले आर्टिकल में बोला गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। दूसरा आर्टिकल जो है इसमें बोला गया है जो नए राज्य हैं भारत में शामिल करना, यानी कि संसद को पावर दिया गया है कि जो बाहरी राज्य जो आपके अंदर आपको टेरिटरी में आना चाह रहे हैं उनको किसके द्वारा कौन सा पावर आपके पास है, उनको ऐड करोगे अपने में। तो आर्टिकल जो दूसरा है, ये दूसरा आर्टिकल बताता है कि आप किसी को अपने अंदर ले सकते हो, जैसे कि हमने सिक्किम को लिया था 1975 में, सिक्किम को ले लिया था ना। तो उसी तरह से अगर हमारे में कोई ज्वाइन होना चाहता है तो दूसरे के आर्टिकल दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर जो आर्टिकल तीसरा है वो क्या बताता है कि हमारे ही अंदर अगर राज्य का निर्माण करना है, नाम सीमा में चेंज करना है, तो हम तीसरे आर्टिकल तीसरे के अंतर्गत करेंगे। दूसरा किसी बाहर से अंदर किसी को लेना है और अंदर ही किसी को दो पार्ट करना है या नाम बदलना है, तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। 4 क्या कहता है कि ये जो दूसरा और तीसरा है इसे बनाए रखने के लिए जो कानून है ये इफेक्टिव होगा, वो तीसरा और चौथे के दूसरा और तीसरे के बारे में चौथा बताता है। ठीक है, सीधी सी बात कहें कि जो आपके पहला भाग है उसका अंतिम अनुच्छेद पावर देता है संसद को। ठीक है, वैसे दूसरा भी है, दूसरा पार्ट जो है दूसरा भाग है उसमें भी अंतिम अनुच्छेद जो है वो पावर देता है संसद को। तीसरा भी इसी तरह से है। ठीक है, कि कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए। इतनी सारी चीजें समझ में आई, चारों आप अनुच्छेद समझ चुके होंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पे। दूसरा भाग 5 से 11 तक है जिसमें हम सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात करते हैं। अब पांचवा आर्टिकल बताता है जो आपका नागरिक, जब संविधान जो है प्रारंभ हुआ था बनना, ठीक है, संविधान जब प्रारंभ हुआ उस समय जो लोग थे उनको नागरिकता कैसे मिलेगी इसकी बात वो करता है। आर्टिकल 6 किसकी बात करता है, जो पाकिस्तान से आए प्रवासी हैं उनकी बात आर्टिकल 6 करता है, जो पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, और आर्टिकल 7 बात करता है कि पाकिस्तान चले गए, जो लोग यहाँ थे पाकिस्तान चले गए फिर इसके बाद नागरिकता लेना चाह रहे हैं आके, तो उनको कैसे मिलेगी वो बात कर रहा है आर्टिकल 7। समझ में आया आप सभी को। इसके बाद आर्टिकल 8 की बात हम जब करते हैं, ठीक है, आर्टिकल आप देखेंगे यहाँ पर विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, तो कैसे मिलेगी उसकी बात की जाती है। ये समझ में आया आप सभी को। आर्टिकल 9, 10, 11 की बात की जाती है। तो 9 बात करता है कि उनकी नागरिकता कैसे बनी रहेगी। ठीक, 11 जो है आपको संसद को हमने बताया कि लास्ट अनुच्छेद जो है वो बताता है कि संसद को ये पावर है कि उनमें नागरिकता के बारे में कोई कानून बनाना है तो उससे बनाएगा वो, तो उसको पावर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो 10 है वो बता देता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप किसी दूसरी जगह जाके नागरिकता ले नहीं लेते हैं, मतलब समाप्त कैसे नहीं होगा वो चीज उसमें बताया गया है। ठीक, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हूं। अब अनुच्छेद 12 से 35 भाग हम तीसरा अगर देखें, तीसरा भाग ये है इसमें फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट,
जिसमें पहला आपका राइट आ जाता है यहाँ पर, वो है राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। तो फंडामेंटल राइट में 6 प्रकार के आपके राइट हैं, जिसमें कि राइट टू इक्वेलिटी आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन का राइट, इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये लास्ट है, ठीक है। तो ये आपके जो 6 प्रकार के आपके राइट्स हैं, उनमें पहला हम देखेंगे राइट टू इक्वेलिटी में। तो ये 14 से 18, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। अब आर्टिकल जो 14 है, ये किस चीज की बात करता है ये समझेंगे। आर्टिकल 14 बात करता है कि सभी कानून के सामने जो है एक समान होंगे, भेदभाव नहीं किसी के लिए होगा। 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा लिंग, जाति, आप रहने का स्थान पे, इन सब चीजों के आधार पे आपको भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर आप में कोई भी भेदभाव ना करके हर चीज में समानता रहेगी। हाँ, रिजर्वेशन का जो वो है वो अलग चीजें है, ठीक है। अभी जनरल देखें तो हम सार्वजनिक जो रोजगार है वो उसमें सभी लोग समान हो जाएंगे। अब आर्टिकल 17 की बात करता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी, उसको समाप्त करने की बात करता है, कि वो एक जो है बुरी प्रथा थी, उसको समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 करता है। 18 बात किस चीज की करता है? आर्टिकल 18 बात करता है कि जो टाइटल्स होते थे, कोई राजा महाराजा या अलग अलग तरह की उपाधियां जो धारण कर लेते थे ना, उन उपाधि को कहां से अंत होगा? वो आर्टिकल 18 से होगा। उनका एवोल्यूशन कहां से होगा कि एबॉलिश्ड हो जाए? वो 18 से होंगे। अब जैसे कोई एजुकेशनल डिग्री कोई ले रहा है, उसमें डॉक्टर लग रहा है, वो अलग बात है। मेजर कोई लगा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं लगा सकते हैं कि अब हम हैं कहीं के राजा साहब बन गए हैं, अब अलग अलग हम टाइटल लेके घूम रहे हैं। विक्रमादित्य, फला फला लोग देखते थे हिस्ट्री, आप लोग को जब पढ़ाई जाएगी उसमें सिखाया जाएगा कि कौन कौन क्या क्या जो है अपने ऊपर टाइटल लिया था। तो टाइटल की प्रथा अब नहीं रही, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें समझ में आप सभी को आ चुकी होंगी। नेक्स्ट देखेंगे राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 में इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता की बात की जा रही है। पहला तो इसमें 19 में देखेंगे हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता। स्पीच है, यानी कि आपको बोलने की आजादी है, आप ग्रुप बना सकते हो, अस्त्र शस्त्र ये सब लेके मत बनाना, ये नहीं तो हथियार लेके ग्रुप बना के गुटबाजी कर लो तो फिर हो जाएगा कांड, ठीक है। एसोसिएशन आप बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं। हाँ, वो ध्यान रखना बॉर्डर उस पार मत चले जाना रहने लगना, ठीक है। 20 बात करता है अपराधों से संरक्षण की, ठीक है। इसमें संरक्षण किस तरह से? आपका पोस्ट फैक्टो डबल जियोपार्डी, इसका क्या मतलब होता है? जियोपार्डी का मतलब होता है कि आप एक अपराध कोई कर रहे हो, ये नहीं अब उसी अपराध का जो है एक से अधिक बार आपको दंड दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप चीजें ये सब जो है आपको समझ में आ चुकी होंगी कि अपराधों से संरक्षण आपका आर्टिकल 20 देगा, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, यानी कि आपकी कोई निजता है, आपकी भी कोई प्राइवेसी है। ये नहीं कि आप किसी के घर जा रहे हो तो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके पब्लिश कर दे, ठीक है। या कि कोई भी तरह की चीजें आपको कोई पब्लिक नहीं कर सकता है बिना आपके कंसर्न के, ठीक है। जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन दे रहा था ना कि शादी आपको करना है अपनी मर्जी से, लव मैरिज करनी है, तो उसमें आपका मन होगा करने का तो कोई रोक तो लेगा नहीं, तो क्यों नहीं रोक लेगा? ये इसकी वजह से इसके खिलाफ जा सकते हो आप, आर्टिकल 32 से और 226 से जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कि नहीं मुझे करने नहीं दे रहे हैं अपनी मर्जी से। मम्मी पापा खिलाफ जाकर तो मम्मी पापा जूता फेंक के मारेंगे, तो वो वहां मत जाना मम्मी पापा के खिलाफ, ठीक है। मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, ये ना मत सोचना मम्मी पापा की बात हो रही है। अब आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? ये देखो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। कब अमेंडमेंट हुआ था? तो 2002 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। छियासीवा जो है संविधान संशोधन जो हुआ, उसमें आपका 21 से जोड़ा गया कि 14 से नीचे जो यानी कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ेंगे बच्चे तभी बढ़ेंगे बच्चे, और जब बच्चे बढ़ेंगे तो बड़े होंगे तो वही काम करेंगे, वही देश बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई। 22 गिरफ्तारी व निवारक निरोध जो है, यानी कि आपका प्रिवेंशन देता है, प्रिवेंशन की बात होती है कि आप जो है आर्टिकल 22 के थ्रू जो है आप, ये नहीं कि आपको कोई कितने समय तक बंद रख रहा है, आपको अपने मन चाहा वकील नहीं करने दे रहा है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी आप सभी को।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि 23 कहता है कि कोई मानव तस्करी और आपसे बिना पैसा दिए जबरदस्ती काम नहीं करवा लेगा, ठीक है। वहीं 24 बात करेगा कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक काम में मत लगाया जाए। आगे बात करेंगे हम 25 और 28 की, फटाफट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में आपको समझाते चलेंगे क्वेश्चन में, अभी बस देखते चलिए आप। 25 बात करेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। 26 बात करता है कि आपको अपने मन मर्जी का जो है धार्मिक संस्था खोलने का, उसको मैनेजमेंट करने का वो छूट होना चाहिए। 27 बात करता है कि आपको कर नहीं देना, कर से मुक्ति होगी, ठीक है, ये चीज है धार्मिक मामले में। 28 कि आपका शैक्षणिक संस्था जो है कोई खोल रहे हैं तो इसमें नहीं कि जबरदस्ती बस एक धर्म को लेकर पालन करना है, ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपका सरकारी विभाग है तो वहां नहीं कि एक धर्म को लेकर फॉलो किया जा रहा है, आपको सबको समान रखना है, ठीक है। सेकुलर कंट्री है, समझ रहे हो, हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म अलग है, यूरोप का अलग है, वो किसी और वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे। कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट है उसमें 29 में देखेंगे संस्कृति की आप रक्षा कर सकते हैं किसके थ्रू, आर्टिकल 29 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 30 बताता है कि अल्पसंख्यक जो है चाहे भाषाई आधार पर हुए, कोई भी तरह के अल्पसंख्यक हैं, उनको अपना शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है। अब राइट जो है आपका, राइट टू आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, उपचार की बात, संवैधानिक उपचारों की बात करता है कि अब इतने आर्टिकल हैं, इसकी देखभाल कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि हाँ हम ये जो आर्टिकल है हमारा लागू नहीं होगा तो हम किसके पास जाएंगे, तो उसमें ही आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि यही जो है संविधानों का जो भी प्रॉब्लम होगी उपचार यहाँ से होगा। रिट जारी होता है, आप कमेंट करके बताएंगे कितने प्रकार के रिट जारी होते हैं, इसके बारे में बाद में किसी वीडियो में डिटेल में जाएंगे, अभी बस इतना बेसिक चीज समझ लेंगे। और 32 आर्टिकल 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों की, ठीक है, चीजें समझ में आई कि नहीं आप ये बताएंगे, ठीक। अब जो आपका 33 34 35 ये है, इसमें जो फंडामेंटल राइट है इसमें विशेष प्रावधान इसी दिए हुए हैं, कैसे कैसे इनको फॉलो करना है, किसके किसके लिए छूट है, कहाँ पर आर्म फोर्सेस के लिए छूट है, मार्शल लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक। जैसे कि 33 में देखेंगे आर्म फोर्स को इसमें सीमित रखा गया कि उनके फंडामेंटल राइट सीमित रहेंगे, ये नहीं उनको आजादी है तो वो किसी भी तरीके से कहीं भी जाए, किसी से कुछ भी बोल दें, सीक्रेट बता दें, बोलने का आजादी का मतलब इनका ये नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सीक्रेट रखा गया है, ठीक। मार्शल लॉ की बात 34 में की जा रही है, और संसद को शक्ति देता है, मैंने कहा था पहले ही कि आर्टिकल जो है लास्ट जो है तीसरे का वो संसद को शक्ति देता है, ठीक। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। अब आपका डीपीएसपी देखेंगे भाग 4 इसमें, कि आपका अभी तक था कि ये नागरिकों को अधिकार दिया जा रहा है, नागरिकों का कैसे ऐसे होगा, अब ये डीपीएसपी जो है उसके लिए आप फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते थे कोर्ट, लेकिन इसके लिए नहीं जा पाओगे, ठीक है। चलिए 36 बात करता है हर कोई संविधान में, जैसे आर्टिकल 12 है तो बताता है राज्य क्या है, परिभाषा क्या है उस फंडामेंटल राइट में जो है, किसकी बात कर रहे हैं, राज्य कौन होगा, ये सारी चीजें बताने का काम आर्टिकल 13 बताता है कि किस तरह से अगर कोई संविधान में कोई ऐसा संशोधन होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसको अगर हार्म कर रहा है तो कैसे उसको मना कर दिया जाएगा, नहीं भाई ये काम के लायक नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते, पारित नहीं कर सकते हो, मतलब स्वतः ही खत्म हो जाएगा वो अगर ऐसा कुछ हुआ। 13 बताता है, 12 परिभाषा बता देता है, तो उसी तरह से यहाँ पे 36 बताता है कि क्या चीज है, इसमें परिभाषा मिल जाती है। 39 बता देता है कि समान आजीविका संस्था में समान करने, अब समान जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका सब बताया था, संसाधनों का मतलब पूरे समान समान रूप से सब वितरण होगा, ठीक है, वो बात करता है। 40 ग्राम पंचायत की बात करता है, गांधी जी से प्रेरित है ये, ठीक है। 44 बात करता है कि आपका यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान नागरिक संहिता है उसकी बात ये करता है, सबको समान समान समान, समझ रहे हो सब लोग। आर्टिकल 45, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। वहीं 48 पशु संरक्षण की बात करता है, इसीलिए कहता है पशुओं को न छेड़ा करो, इसी अंतर्गत। 51 बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग की बात करता है। और आर्टिकल जो है 51A क्या कहता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर अगली बार लेक्चर जब लेंगे उसमें बता देंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको सबको समझ में आ गई हैं। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि समय हो गया है। बेसिक चीजें आपको पॉइंट वाइज बता दी गई हैं, अब फटाफट क्वेश्चन का आप लोग बस जवाब देते चलेंगे, वीडियो को रोकेंगे, इसके बाद आप लोग
जवाब देते चलेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, आप सबसे पहले करेंगे वीडियो को पॉज, इसके बाद बताएंगे। ठीक, चलिए, बस आपका बहुत कम समय में हो जाएगा, 5 मिनट और, इसके बाद वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे। आर्टिकल 1 किससे संबंधित है? अभी जस्ट बता के आ रहे हैं। आर्टिकल बताता है कि भारत क्या है, तो ये भारत के बारे में बताता ना, भारत की नागरिकता, भारत का क्षेत्र और राज्यों का संघ है, मौलिक अधिकार, अमेंडमेंट किसकी बात करता है? मौलिक अधिकार की बात करता है? अमेंडमेंट की बात करता है? नहीं। सिटीजनशिप की बात करता है? नहीं। बात किसकी करता था वहां? भारत का क्षेत्र और राज्यों की बात कर रहा है, इसी में बोला गया है। क्या बोला गया है? आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द कहाँ मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है? अभी जस्ट बता के आ रहे हैं कि पहले में मिलता है। ठीक है, चीजें समझ में आई? दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो को आप रोकेंगे, अब इसको सॉल्व करें, इसके बाद कमेंट दें, फिर अब हम सॉल्यूशन इसका दे रहे हैं। नए राज्य को भारत में शामिल करना है, तो ये शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त हो रही है? नए की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ अगर हम देखें, ये इंडिया है, अगर जो यहाँ पर बनाए नहीं है, या इसको सही बना नहीं रहे हैं, क्यों जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, ये आपका भारत है। अब यहाँ बाहर से कोई मान लो किसी को अंदर लेना है, तो ये किसके अंतर्गत होगा? कमेंट करके आप बताएंगे किसके अंतर्गत ये होगा। दूसरा हमारा बोलता है कि ये दूसरा आर्टिकल जो है कि किसी को अंदर ले लो, बाहर वाले को, लेकिन अंदर अगर किसी सीमा में बदलाव करना, किसी को नाम में कोई बदलाव करना है, वो किसके, वो हमारा तीसरा बताएगा। ठीक है, तो आर्टिकल दूसरा यहाँ शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा देखेंगे, आप लोग इसका जवाब देंगे। आप लोग देख लिए, अब देंगे। किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में बदलाव, अभी बता के आ रहे हैं कि आपका जो आर्टिकल जो 3 है वो बताता है कि किसी सीमा क्षेत्र में बदलाव करना है, तो आर्टिकल 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? पहला अनुच्छेद यही बताता था नागरिकता में। नागरिकता में पहला कौन सा? 5वां जो है आपको बताता है, अभी बता के आ रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। पाकिस्तान से आए, जो पाकिस्तान से आए लोग थे, उनको नागरिकता किससे मिल रही थी? भारत से जाने के वाले फिर आने वाले की बात नहीं हो रही, जो पाकिस्तान से आए थे उनकी बात हो जाती है, तो आर्टिकल 6 ये बात करता है जो पाकिस्तान से आए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? पहला, यूनियन टेरिटरी की बात करता है। ठीक, यूनियन संघ और उसके राज्य के क्षेत्र पूरे हैं, उसकी बात करता है। दूसरा बात करता है किसकी? नागरिकता की बात। तीसरा किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट की बात करता है कि नहीं? तो यहाँ तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू इक्वेलिटी, एफआर जो था आपका फंडामेंटल राइट था, उसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने 6 प्रकार के राइट्स देखे थे। तो राइट टू इक्वेलिटी किस में है? 12, 35, ये पूरा इसी के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल जो 14 से 18 है, ये राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है, समानता का अधिकार देता है। 14 किससे संबंधित है? 14 क्या बताता था कि भाई सब लोग जो है कानून के सामने एक जैसे हैं। आप वीडियो को पॉज करके बताएंगे, सब लोग समान है किसके नजर में? कानून के नजर में, यानी कानून के सामने, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन यानी कि अबॉलिश्ड किसके अंतर्गत हुआ, किस आर्टिकल के अंतर्गत? कमेंट करेंगे, बताएंगे। आप लोगों ने रोक रोक के वीडियो मैं बार बार नहीं कर पाऊंगा, आप लोग को समझना चाहिए कि वीडियो अब आप रोकेंगे कमेंट, क्या लाइव तो चल नहीं रहा है, रिकॉर्डेड है, तो इसमें वीडियो को रोक के आप कमेंट देंगे कि हाँ क्वेश्चन इस तरह से आप देंगे, क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर आपको लगे, जैसे इसमें आपका 17, आप इस तरह से आंसर देंगे। ठीक, आर्टिकल यहाँ 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की। टाइटल का अभी हमने बताया, जैसे कोई महाराजा धीराज लगा ले तो उसको हटाने के लिए आर्टिकल जो है आपका 18 वो जिम्मेदार होता है, इसके अंतर्गत इसके हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके अंतर्गत आता है? अभी हमने जस्ट आपको बताया है फ्रीडम ऑफ स्पीच में 6 प्रकार के आपको आजादी मिलती है। आपको कहीं बात करना है, कहीं जाना है, रहना है, प्रोटेस्ट करना है, तो सबकी आजादी देता है आपका आर्टिकल 19। ठीक, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीज समझ में आई है?
चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है। अभी जस्ट बताएं आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है, एक कौन सी स्वतंत्रता हटा ली गई है वो बताएंगे आप लोग। डबल जो है जियोपार्डी, इसका क्या मतलब है, यानी कि 2 बार आपको सजा किसी एक अपराध के लिए नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप किसके अंतर्गत ये आ रहा है, अभी आपको बता के आ रहे हैं आर्टिकल 20 जो है ये बता देता है आपको कि 2 बार इसमें आपको सजा नहीं मिल पाएगी। ठीक, कोई समस्या आपको इसमें नहीं। आर्टिकल 15 की बात हम करें, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें, अभी हमने एग्जांपल आपको दिया था ना कि आपको अपने मर्जी की शादी करनी हुई, तो आपको कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है अपने मन मर्जी का लव मैरिज करने का, विवाह करने का। अरेंज मैरिज भी कर सकते हो, लेकिन मैं बात करूं कि कौन सा आर्टिकल आपको दे रहा है ये अधिकार, तो ये आर्टिकल 21 जो है आपको देता है। ठीक है, और आर्टिकल 21 ए क्या देता है ये कमेंट करके बताओ, अभी जस्ट मैं बताया हूं आप सभी को। 19 क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, यही तो मैंने पूछा आपसे, तो ये आप लोगों के लिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे। निवारक निरोध, ठीक है, यानी कि यहां पर किस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जा रही है कि कौन सा आर्टिकल है जो ये करता है बताए, वो दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में आएगा और डिटेल से इसका आंसर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है कमेंट आपका लिया जाएगा और स्क्रीन पे दिखा के आपको गुड बोला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव तस्करी या बंधुआ मजदूर, यानी जबरदस्ती आपको मजदूर बना के कोई काम करवा रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार होता है। जबरदस्ती की बात की जा रही है, 23 और 24 जो है आर्टिकल अभी जस्ट आपको बता के आ रहे हैं। 23 जो बात करता है कि मानव तस्करी और ये सब बंधुआ मजदूरी या बेगारी नहीं कोई करवाएगा आपसे। 24 है बच्चों को, मतलब जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको जबरदस्ती ये नहीं किसी में आप ऐसी कंपनी या फैक्ट्री में डालो जहाँ केमिकल हो, ये सारी चीजें हो, समस्या पैदा हो। ठीक, आइए, बलात्सरम, वही बच्चों को जबरदस्ती क्या करेंगे, निषेध होगा, मना ही होगा। आर्टिकल 24 ये बात करता है। 20 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन 20 में देखेंगे, बात कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की शुरुआत किस अनुच्छेद से हुई है। अभी हम बताएं 24 तक हो गया, बलात्सरम की बात होगी, बच्चों से जबरदस्ती शर्म नहीं करवाया जाएगा, और 25 से जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक, आर्टिकल यहाँ से 25 अनुच्छेद आपका सही हो जाएगा। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में होता है, ये अभी आपको जस्ट बता के आ रहे हैं। आपको देखो क्वेश्चन, आपको कुछ तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा।